मैथिली लिटरेचर आपका ऑप्शनल है ना? मैथिली बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो केंद्रीय मैथिली है वो मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी और सहरसा के क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन इसकी 7 अलग अलग उपभाषाएं हैं, जिसकी वजह से इसका विस्तार बंगाल की सीमा से पश्चिम में गंडक नदी तक और नेपाल के साथ साथ दक्षिण में वैशाली तक। अच्छा, लिपि क्या है मैथिली की? मैथिली में ऐतिहासिक रूप से तिरहुता लिपि का प्रयोग होता था, लेकिन वर्तमान समय में देवनागरी का प्रयोग अधिक होता है। अच्छा, भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है? भाषा श्रव्य रूप है, वही लिपि जो है वो दृश्य रूप। एक सेंटेंस आप हिंदी में बताइए, फिर मिथिला की मैथिली में बोल के बताइए और भागलपुर की मैथिली में बोल के बताइए। सॉरी मैम, भागलपुर की जानकारी। अच्छा, मिथिला की जानते हैं? यस। उसमें बोल के बताइए। जैसे क्या कर रहे हैं तो उसके लिए अहाँ कथी करै छी, ये अच्छा विशुद्ध मैथिली है। अच्छा, ठीक है। बिहार की किन्हीं 2 समस्याओं की चर्चा आप करना चाहेंगे जिन पे आपको लगता है कि सबसे ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है? सबसे पहले बाढ़ और दूसरा शिक्षा। क्या काम किया जाना चाहिए? बाढ़ को लेकर सबसे जरूरी यह है कि बिहार में बाढ़ को आने से रोका नहीं जा सकता। ऐसे में बाढ़ के साथ जो जीवन की संकल्पना है उसके अनुसार हमको आगे बढ़ना चाहिए, और जो नीदरलैंड का रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट है उसके अनुसार बड़े सारे चैनल्स का निर्माण किया जा सकता है। और इसके अलावा जो शेल्टर हाउस है, जैसे उड़ीसा में चक्रवात से निपटने के लिए गए, वैसे शेल्टर हाउस बिहार में बनाया जाना चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम का विकास किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ फ्लड जोनिंग किया जाना चाहिए। तो इनमें से कुछ अभी किया नहीं गया है जो आपने उपाय बताए? शेल्टर्स का विकास और जो अभी जो बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए मुख्य रूप से तटबंध निर्माण पर बल दिया जा रहा है। अच्छा लेकिन उससे बाढ़ की समस्याएं और बढ़ गई है, ऐसा CWC की रिपोर्ट है। अच्छा अच्छा, कोसी नदी को अभिशाप और वरदान बिहार के लिए दोनों क्यों कहते हैं? वरदान इसलिए है क्योंकि ये जल संसाधन का बड़ा स्रोत होने के साथ साथ वहाँ से जो मृदा आती है, जलोढ़ मृदा, वो काफी उपजाऊ होती है। अभिशाप ये है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में अवसाद आती है वहाँ के क्षेत्र से, इसकी वजह से इसके तलहट में जम जाती है और वो बाढ़ का कारण बनती है, और ये बार बार अपना दिशा बदलती है, जिसके कारण काफी नुकसान होता है। और शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किए जाने की जरूरत है, क्योंकि बिहार से तो इतने सारे लोग सिविल सर्विसेज में निकलते हैं? बिहार में मुझे लगती है कि सबसे बड़ी समस्या अभी शिक्षा व्यवस्था रही है, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है। तो जो क्लासेज है वो कंटिन्यू नहीं होती। अच्छा और इसके अलावा जो सेशन है वो काफ़ी लेट होते हैं। जैसे मेरा जो सेशन था ग्रेजुएशन का वो 2015 से 18 था, और वो कंप्लीट 19 में हुआ। और अभी जैसे सेशन चल रहे हैं तो 2022 से 23 का जिनका सेशन है वो उनका भी फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम नहीं हुआ। अच्छा, ये बड़ी समस्या है। नकल एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है पिछले कुछ वर्षों में बिहार की बोर्ड परीक्षाओं में। आपको क्या लगता है नकल पे कैसे रोक लगाई जा सकती है? इसके दिशा में बिहार जो बोर्ड है उसने काफ़ी अच्छा काम करते हुए अभी लगभग नकल पे बिहार में रोक लग चुका है। और जो CCTV कैमरे हैं इसका प्रयोग किया जा रहा है, और इन्विजिलेटर की अकाउंटेबिलिटी तय की गई है। इसके अलावा जो चेकिंग की प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी सुधार किया गया और बार कोडिंग की गई कॉपी की, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक कम हो गई। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ऐसे 5 एक्टर्स के नाम बताइए जो वैसे तो बहुत शायद नहीं चल पा रहे थे या ना चल पाते, लेकिन वेब सीरीज आने की वजह से वो एक स्टारडम के लेवल तक पहुंचे हैं और वो OTT के स्टार्स मान लिए एक गए। सेंटेंस आप हिंदी में बताइए, फिर मिथिला की मैथिली में बोल के बताइए और भागलपुर की मैथिली में बोल के बताइए। मार्स में घर बनाने के लिए खास तरीके की ईंटों का निर्माण किया गया है इसरो द्वारा। कुछ सुना है इसके बारे में? प्रिंस, आपने भूगोल की पढ़ाई लिखाई की है ग्रेजुएशन में, तो भूगोल अभी पता है या भूल गए हैं? बैठिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू। आपका नाम प्रिंस कुमार है? जी सर। है ना? प्रिंस, थोड़ा अपना परिचय दीजिए हमें, ताकि हम आपसे उन मुद्दों पर बात करें जिनमें आप कंफर्टेबल हैं। सर मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं बिहार के शिवहर जिले का रहने वाला हूँ। बिहार के शिवहर जिले का रहने वाला हूँ। शिवहर, ठीक है। मैंने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने गांव से की तथा उसके पश्चात मैंने भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय इवनिंग डिग्री कॉलेज से भूगोल विषय में अपना स्नातक किया। उसके पश्चात से सर मैं तैयारी कर रहा हूँ। कब किया ग्रेजुएशन आपने? सर मेरा सेशन 2015 से 18 था, ग्रेजुएशन 19 में कंप्लीट हुआ। 2019 में कंप्लीट हुआ। और क्या विषय थे वहाँ पे? सर जियोग्राफी ऑनर्स। जियोग्राफी ऑनर्स सर। और उसके बाद आपने UPSC की तैयारी शुरू कर दी, और ये आपका अटेम्प्ट कौन सा है? सर तीसरा है। तो प्रिंस, ये बताइए कि आपका जो नाम है प्रिंस, ये सुन के आपको कैसा लगता है, अच्छा या बुरा? सर नाम है इसलिए अच्छा लगता है, बट प्रिंस होने की वजह से कुछ ऐसा तो विशेष नहीं। आप देखेंगे हिंदी में बहुत लोगों का नाम राजकुमार होता है, बहुत लड़कियों का नाम राजकुमारी होता है। ऐसे ही घर में प्यार से बच्चों को प्रिंस प्रिंसेस बोलने का रिवाज है। क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो सारे रिवाज हैं इनके मूल में कहीं ना कहीं हमारी जो राजशाही वाले मूल्य हैं, संस्कार हैं, वो छिपे हुए हैं? सर ऐसा हो सकता है इसके पीछे ऐसे जो हमारे समाज है, चूंकि उसमें ऐसे मूल्य हैं, तो हो सकता है कि परिवार के स्तर पर भी आ जाते हैं। क्या भारत एक लोकतंत्र है, या भारत अभी भी राजतंत्र के अवशेषों को धारण करने वाला लोकतंत्र, छद्म लोकतंत्र है? सर भारत एक लोकतंत्र है, और भारत का लोकतंत्र काफ़ी अच्छा है। इसके जो सभी संस्थाएं हैं वो बेहतर ढंग से कार्य कर रही हैं। हाँ। लेकिन कुछ क्षेत्र में ऐसा लगता है, जैसे सर जो पॉलिटिक्स में वंशवाद है उसमें इस तरह का ट्रेंड नजर आता है। वंशवाद केवल पॉलिटिक्स में है? नहीं सर, अन्य क्षेत्र। तो बताइए ऐसे 5 क्षेत्र जहाँ वंशवाद पॉलिटिक्स से ज्यादा ही है, या कम से कम बराबर तो है ही। सर एक तो कॉर्पोरेट में है। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में?
यस सर, फिल्म इंडस्ट्री। और क्या एकेडमिक्स में वंशवाद है? प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर। सर यस सर, एकेडमिक्स मेडिकल साइंस में भी सर देखा। यस प्रिंस, आपने भूगोल की पढ़ाई लिखाई की है ग्रेजुएशन में, तो भूगोल अभी पता है या भूल गए हैं? नहीं सर, पता है। पता है। तो भूगोल होता क्या है? सर भूगोल के संदर्भ में जो दो मत हैं भूगोल की, जो पहला है कि पृथ्वी पर स्थित जो विभिन्न स्थलरूप है उसके अध्ययन को भूगोल कहते हैं, जो भौतिक भूगोलविद्या कहते हैं। और मानव भूगोल में माना जाता है कि मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन भूगोल। आज के डेट में भूगोल की लेटेस्ट जो एक ट्रेंड है, पेडागोगी चेंज हुई है, उसमें भूगोल क्या है? सर वर्तमान जो पैराडाइम है भूगोल में, उसमें पर्यावरणवाद का प्रभाव अधिक है। इसकी वजह से सर मानव पर्यावरण संबंध को भूगोल। अच्छा, तो पर्यावरण ने मनुष्य को प्रभावित किया है? यस। कोई 3-4 एग्जाम्पल देके बताएंगे कैसे किया है? तो सबसे पहले तो सर अगर हम व्यक्ति के शरीर के स्तर पर देखें तो जो त्वचा का रंग होता है वो पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। जैसे मेडिटेरियन क्षेत्र में लोग। इसके अलावा दूसरा सर जो अर्थव्यवस्था होती है उस पर भूगोल का काफ़ी प्रभाव होता है सर। जैसे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में अगर अंडर डेवलप के पीछे सर वहाँ की जो भूगोल है उसका प्रभाव है। कैसा भूगोल, कैसे भूगोल ने वहाँ की सर अर्थव्यवस्था? जैसे वहाँ पर एक तो लैंड की जो है प्लेन लैंड है उसकी कमी है, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी एक्सट्रीम है। ठीक है। इन वजहों से सर विकास प्रभावित होता है। तो इस वजह से उनकी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई है? वहाँ पर जो है उद्योग सहित जो अन्य अवसंरचनाओं का विकास नहीं हुआ, जिसकी वजह से सर पिछड़ा। ठीक है। और 2 हो गए प्रभाव। तीसरा प्रभाव सर मोबिलिटी के स्तर पर होता है सर, भूगोल उसको प्रभावित करता है। अच्छा, ठीक है। और सर चौथा संस्कृति के स्तर पर जिससे भूगोल का प्रभाव होता है। कैसे? सर जैसे जो इस्लाम में बुर्का और इस तरह की प्रथा है वो भूगोल की वजह से था, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में धूल उड़ते हैं। अच्छा, और भी ये कुछ बताना चाह रहे हैं? सर इसके अलावा सर कृषि जैसी चीज़ें भूगोल से प्रभावित होती हैं। तो मार्स में घर बनाने के लिए एक खास तरीके की ईंटों का निर्माण किया गया है इसरो द्वारा। कुछ सुना है इसके बारे Sorry. में? नहीं सुना। आपके राज्य में वीर कुंवर सिंह को लेके एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, जी। लेकिन इसको लेके कुछ चिंताएं भी हैं। आप दोनों चीज़ बताइए, किस बात का आयोजन है, कौन है वीर कुंवर सिंह और क्या चिंताएं हैं? वीर कुंवर सिंह 1857 के जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था उसमें आर क्षेत्र में नेतृत्व किए थे। उनको लेकर जो आयोजन है वो अभी भारत सरकार जो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको बुला दिया गया है उनके लिए आयोजन कर रही है। उसी के अंतर्गत वहाँ पर लगभग 75,000 तिरंगे का फहराने का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो विवाद में क्यों है ये आयोजन? मुझे विवाद के बारे में जानकारी आपको नहीं जानकारी है? ठीक है। आर्कटिक जो हमारा है पोल, वहाँ पे जो बर्फ़ है वो बहुत ही तीव्रता से गल रही है, ख़त्म होने वाली है। उसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को? आप मेरे को उस दृष्टिकोण से एक बार बताइए। एनर्जी, एनवायरनमेंट, ट्रेड, सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए। जहाँ तक बेनिफिट की बात है तो आर्कटिक के पिघलने से एक नए सी कॉरिडोर, सी लेन का निर्माण हो जाएगा, जिसकी वजह से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा वो क्षेत्र एनर्जी की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है, तो ऊर्जा एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री का भी बढ़ावा मिल सकता है। जहाँ तक निगेटिव प्रभाव की बात है तो सी लेवल में वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ जो एल्बिडो में कमी आएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगा। CH4 का उत्सर्जन होगा, जिसके कारण। इसके अलावा जो पोलर वोर्टेक्स की घटना है उसमें भी वृद्धि होगी। कुछ बायोडाइवर्सिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा? वहाँ के जो जीव जंतु हैं, जो वहाँ की जो इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी वो भी प्रभावित। तो आपने इसका तो एक बार भी उल्लेख नहीं किया। मैंने एनवायरनमेंट बोला तब भी। आप मुझे ये बता सकते हैं कि पिरामिड स्कीम क्या होती है? अभी हाल ही में जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने एमवे कंपनी के खिलाफ एक केस दर्ज किया है कि ये पिरामिड स्कीम चला रहे हैं। पिरामिड स्कीम के अंतर्गत लोगों को ये बोला जाता है कि वो अपने नीचे कुछ लोगों को जोड़े, वो उनके नीचे जोड़े। इस तरीके से पूरे चेन का निर्माण किया जाता है और उससे जो पैसे प्राप्त होते हैं उसी से रिटर्न दिया जाता है। तो जरूरी है कि इसमें फ्रॉड ही हो? ऐसा नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे केसेज आए भारत में जिसमें इस तरह के फ्रॉड की स्थिति हुई, जैसे शारदा चिट फंड। और अच्छा, आपको किचन गार्डनिंग का शौक है तो आजकल एक नया टर्म सुनने को मिलता है, क्लाउड किचन या क्लाउड बेस्ड किचन। ये क्या है? सुना नहीं आपने? अच्छा, आपको हिंदी वेब सीरीज़ देखने का भी शौक है? तो आजकल ऐसा देखा गया है कि जितनी भी ये वेब सीरीज़ बन रही हैं या मूवीज़ आ रही हैं, और कभी कभी ये क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करती हैं या क्रिमिनल एक्ट्स को ग्लोरीफाई करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितनी जिम्मेदारी बनती है इस माध्यम के ऊपर कि वो ऐसी चीज़ों को ना करें? क्राइम को ग्लोरीफाई करने की जो बात है तो उसके लिए निश्चित रूप से उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके लिए कार्य करें। हालांकि सरकार ने IT रूल के अंतर्गत इसके लिए प्रोविजंस किए हैं ताकि कंटेंट को क्लासिफाई किया जाए और सेल्फ रेगुलेशन। तो आपको लगता है कि मतलब इस तरीके का कुछ रेगुलेशन सरकार के द्वारा लगाया जाना चाहिए कि क्या दिखा सकते हैं, क्या नहीं दिखा सकते हैं? सरकार क्या दिखाए या ना दिखाए इसके बजाय उसकी पहुंच बच्चों तक न हो, इस पर दिशा पर कार्य कर रही है और इसलिए कंटेंट को क्लासिफाई कर रही है। दूसरी बात, व्यक्ति के ऊपर ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो क्या चुनना चाहता है देखने के लिए। तो कंटेंट अगर क्लासिफाई होगी तो लोग अपने हिसाब से स्वेच्छा से चुन सकेंगे। तो ये सेंसरशिप कितनी जायज़ है फिर?
ऐसे मामले में? सर सेंसरशिप फिल्मों का होता है, और फिल्म और वेब सीरीज में मूल अंतर यह है कि जो वेब सीरीज है वो पर्सनल डिस्प्ले पर हम देखते हैं, जिसकी वजह से वो हम तक सीमित होता है, लेकिन जो फिल्म है वो थिएटर में प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए उसका सेंसरशिप किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर समूह में लोग देखते हैं और उसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है। वेब सीरीज आप देखते हैं, तो मुझे ना ये बताएं कि ऐसे 5 एक्टर्स के नाम बताइए जो वैसे तो बहुत शायद नहीं चल पा रहे थे या ना चल पाते, लेकिन वेब सीरीज आने की वजह से वो एक स्टारडम के लेवल तक पहुंचे हैं और अब वो OTT के स्टार्स मान लिए गए हैं। सर मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी। सीरीज का नाम बताइए। द फैमिली मैन। द फैमिली मैन, ठीक है। प्रतीक गांधी। प्रतीक गांधी। स्कैम 1992। हाँ ठीक है, स्कैम 92। पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। सेक्रेट गेम। सेक्रेट गेम्स। और इसके अलावा जिम सैरफ। जिम शेरगिल कहना चाह रहे हैं? जिम सैरफ रॉकेट बॉय जो अच्छा, जिम, हाँ ठीक है। जिम सरफ। यस। रॉकेट बॉयज में है वो? यस। अच्छा। और जितेंद्र कुमार पंचायत वाले जितेंद्र कुमार। और यदि आपको 3 वेब सीरीज सुझानी हो मुझे जो मैं देखना चाहूँ, कौन से 3 बताएंगे? रॉकेट बॉयज, पंचायत और स्कैम 1992। इन तीनों के डायरेक्टर्स कौन कौन है? अभय पन्नू रॉकेट बॉयज के डायरेक्टर है, दीपक कुमार मिश्रा पंचायत, स्कैम 1992 सर मैं याद नहीं। और प्रोड्यूसर्स? सॉरी मतलब किस कंपनी ने प्रोड्यूस किया? सॉरी। चलिए आखिरी सवाल, क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे हमसे? नो सर, थैंक यू। तो ठीक है प्रिंस, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू।